अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजा शौरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जजेस के मामले पर समाअत की और समाअत तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, लेकिन इस समाअत में निकला कुछ नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल की तारीफ की और अटॉर्नी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तारीफ जो है वो करते रहे पूरी समाअत के दौरान। और ईद के बाद जो है वो फुल कोर्ट बनाने का अंदिया दे दिया है, क्योंकि बेशतर जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी का प्रेशर नहीं लेते, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर है। काजी साहब ने कहा कि जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से तसद्दुक जिलानी ने माजरत कर ली, मगर तसद्दुक जिलानी साहब के खाते में ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का इस खात में जो तसद्दुक जिलानी साहब ने लिखा है उसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने तो इसकी बड़ी मकबूल किस्म की जो है वो वजह बयान की है कि 6 जजेस का जो खत है ये एग्जीक्यूटिव के खिलाफ था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुखातब होकर गाइडेंस जो है वो मांगी गई, लिहाजा कमीशन का जो है इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। यानी कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग पूछते हैं कि ये अदालतें जो है वो 139वें नंबर पर क्यों हैं। इतने बड़े बड़े बंगले, प्रोटोकॉल, आगे पीछे गाड़ियां, इधर उधर प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता है, फिर भी इंसाफ नहीं होता। वहां पूछती है कि हम अपना पेट काट कर जजेस को तमाम तर सहूलतें जो है वो फराहम करते हैं, फिर भी जजेस का जो हुक्म है, जो इनके फैसले हैं, उनकी पासदारी जो है वो क्यों नहीं की जाती, इनके फैसलों की कदर क्यों नहीं की जाती, ये फैसले जो है वो किधर से आते हैं। यानी कि आपके 1.5 घंटे की जो आज की जो समाअत थी इसमें कुछ भी नहीं निकला, ये बल्कि ये तासुर दिया गया कि जो पीछे हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, किस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जाता रहा, लोगों की तजलील की जाती रही, लोगों की माओ बहनों का जो है वो तुकद्दस जो है चादर चार दीवारी का वो पमाल होता रहा, किस तरह से फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया गया और किस तरह से एक जज एक मुलजिम की रिहाई का हुक्म देता था और पुलिस जो है उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लेती थी। ऐसे ही नहीं हमारी अदालतें इंसाफ के मामले पर 139वें नंबर पर, लेकिन 2.5 मिनट का ये जो एक क्लिप है ये आपके सामने चलाता हूं कि किस तरह से जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है इस सारी जो समाअत थी इसका जो है वो काया पलट के रख दिया। और जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं उन्होंने वैलिड किस्म के जो पॉइंट रेस किए हैं, जो उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनसे उन्होंने पूछा है, वो आपके सामने मैं ये क्लिप जो है वो प्ले करता हूं। आप को जो मुकम्मल समाअत है, जो आज की जो समाअत हुई 1.5 घंटा, उसका जो है ना वो हलासा आपके सामने रख देते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें वो कैसी थी वो भी आप देखेंगे कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज जो है वो अपना हक अदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कि हम बिल्ली की तरह जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकते। कुछ ये जो सब कुछ हो रहा है ये 2017 से चलता आ रहा है। जो सियासी इंजीनियरिंग है ये पहले भी हुई और अब भी इस अदालत में हो रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सबको तासुर दिया जा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि हम शितरमुर्ग की तरह जो है वो रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो उसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला है, हमें इसको हल करना होगा। ये क्लिप जो है वो खुद सुनिए कि आज की समाअत का जो मुकम्मल खलासा है इस 2.5 मिनट के क्लिप में है। आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का, आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? डिड यू टेक दैट केस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? माय लॉर्ड, द अनफॉर्चुनेट थिंग इज everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is.
نہیں Then those, میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ لوں. مائی لارڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے, ہیو یو ٹیکن اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, کیا آپ نے امینڈ کیا ہے, دین یو شوڈ ہیو میڈ دا اسٹیٹمنٹ ہیئر. مائی لارڈ میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوگا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا دس what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں, اب